बुलेटिन ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ उत्तराखंड ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਪੋਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ITBP, NDRF, SDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਪੋਵਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਟਨਲ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਪੋਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। रविवार को उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में तपोवन, जहां पर NTPC का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारी तबाही एक ऐसे जलजले ने की थी जो इसी धौलीगंगा नदी में आया था और अचानक आए इस सैलाब ने इस NTPC के पूरे प्रोजेक्ट को धराशायी तो किया ही, वहीं लगभग 170 से ज़्यादा लोग लापता हो गए और उन 170 लोगों की तलाश के लिए इस वक्त आप सामने देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ITBP के जवान हैं, सेना के जवान हैं, SDRF के जवानों को यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग की जा रही है ताकि इन सभी की मदद से उन मिसिंग लोगों की तलाश पूरी की जा सके। क्योंकि जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी के दूसरी तरफ, ये वही प्रोजेक्ट है जो एक दिन पहले यानी रविवार को जब लगभग 10:30 बजे के बाद जो एनलॉन पहाड़ी से जो ग्लेशियर जब फटा था तो उसके बाद उसने लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुँचाया था और उसके बाद ये एवलांच नीचे आकर इस तरफ आया और इतनी तेज़ी और सैलाब के साथ यहाँ पर आया कि उसने यहाँ पर कुछ भी लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया और उसके बाद उसकी हालत आप देख सकते हैं। पूरा जो खरबों रुपयों का प्रोजेक्ट था यहाँ पर धराशायी हो गया और यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए गए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 16 लोगों को जीवित निकाला गया है। एक टनल यहाँ पर जो है, इस टनल से लगातार मलबा निकाला जा रहा है क्योंकि अधिकतर लोगों के फंसे होने की जो संख्या है वो इसी टनल के अंदर आकी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसके अंदर हो सकते हैं, जिसके बाद मलबा निकालने का काम यहाँ पर युद्ध स्तर पर देर रात से जारी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मलबा निकालने में लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि एक दर्दनाक मंजर था यहाँ पर, एक खौफनाक मंजर था जो अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे लोगों को निगल गया जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है और यहाँ पर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कैमरामैन कमलदेव सिंह के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, तपोवन, जोशीमठ। यहाँ पर से ले जाया जा रहा है, आप लोग इसको लेकर जा रहे हैं, कहाँ सर्च करेंगे? सर जहाँ पे मलबा है वहाँ पे सर्च किया जाएगा कि नीचे कोई इंसान जिंदा दबा हुआ है बहुत, तो ये इंडिकेट करेगा सर उसको। अच्छा, तो रात को भी आपने किया था कि कुछ? नहीं सर, अभी करेंगे सर। डॉग से रात को काम नहीं किया सर। तो टनल के अंदर लेके जाएंगे डॉग को या बाहर? सर अगर जैसे ही जहाँ पे जानवर की जाने की जगह होगी, डॉग की जाने की जगह होगी, वहाँ तक इसको सर्च कराया जाएगा सर। और देखिए डॉग स्क्वाड के साथ साथ मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि लोग अधिकारी यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी सर्च ऑपरेशन हो वो यहाँ पर करवाया जा सके, क्योंकि
लगभग जो लापता लोगों की संख्या है वो 150 से ज़्यादा है, यानी 150 से ज़्यादा लोग हैं जो लापता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात देखिए, ये यहाँ पर ट्रक है, जैसे ही इसका मलबा हटाने की कोशिश की जाती है तो ये ट्रक घाटी की तरफ खिसकने लगता है, यानी नदी की तरफ खिसकने लगता है, तो इसलिए इसको रोक दिया गया है। और लगातार आप दूर तक देख सकते हैं, ये वो जो जलजला एक दिन पहले रविवार की दोपहर को लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचा था, उसने यहाँ पर पूरी तरह से तबाही की थी। वो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। हाइड्रो प्रोजेक्ट के ठीक ऊपर, डैम के ऊपर एक पुल था जो दूसरे गांव को जोड़ता है, यहाँ पर भंग्यूल गांव कहा जाता है। वो सामने आपको गांव की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो गांव है भंग्यूल। यहाँ के लोग अपने खाने पीने रोजमर्रा की चीजें उसी पुल के ऊपर आकर दूसरी तरफ बाजार में से लेने जाते थे, लेकिन अब पुल जो है, उस डैम के ऊपर का पुल जो है वो टूट चुका है, जिसके बाद इस गांव का संपर्क दूसरे मार्केट से कट चुका है पूरी तरह से। स्थानीय लोग हैं जो चश्मदीद देख यहाँ पर आए हैं। जसप्रीत, मैं उनसे बात करूंगा। आप ये बताइए, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर ये एनटीपीसी में ही आप काम करते हैं, आपने बताया एक चश्मदीद है, इन्होंने पूरा वो जलजला देखा था। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग थे, क्या उन सभी की पहचान हो पाई है? कौन थे वो लोग, कहाँ से आए? सर ये तो कुछ बिहारी थे, हाँ, मजदूर, हाँ, और कुछ हमारे लोकल भी थे इधर के, हाँ। रहने वाले। कैसे आपने बताया कि आपने खुद देखा था अपनी आंखों के सामने, कैसा हुआ था उस समय, बताइए कितने? ये सर पहले वहाँ धुआं उठा, हाँ, जहाँ पे वो सूर्य की किरण है ना, हाँ, वहाँ पे धुआं आया बहुत खतरनाक। हाँ। तो लोगों को ये लगा कि कहीं टूट रहा है, तो उसके जस्ट 10 मिनट बाद नदी यहाँ पहुँच गई। अच्छा। नदी नहीं, एकदम ऐसा पानी आया गाढ़ा वाला। हाँ, हाँ। जी, तो लोग जो थे भाग नहीं पाए, उधर डैम में थे, इधर थे सरिया काटने वाले, सारे बह गए। लगभग कितने लोग हो सकते हैं? लगभग तो सर कचुआ 60-70 आदमी तो होंगे सर, बैराज। हाँ। जी, और ये कहा जा रहा है कि 150 लोग जो हैं इसी जगह से लापता है, क्योंकि दोनों गेट से एंट्री हुई थी उनकी। जी 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 जी, यहाँ पे तो 60-70 आदमी थे होंगे सर। जो चौकीदार या वो कोई ऐसा अलर्ट या कंट्रोल रूम नहीं था जो इतने बड़े जलजले को देखकर? जी नहीं सर, यहाँ पे कोई एकदम ही हो गया ना, इसमें कोई वो नहीं था कि मतलब कोई आगे सीटी मारे या कुछ करे, एकदम आ गया ये जलजला। ये बताया क्योंकि जो भी थे वो, और टीमें यहाँ पर आप कर रही, क्योंकि जो एक यहाँ पर 2 टनल है, मैं उनके बारे में जानकारी बचाने की कवायद लगातार जारी है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਪੀਪੀ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਲੋਕ ਅਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ये तबाही है, ये मंजर खौफनाक है। ये सैलाब मौत दा सैलाब है। जिसने ये मंजर अपनी अखां दे नाल देखा, बस देखता रह गया। दिल दहलाउण वालियां ये तस्वीरां उत्तराखंड दे चमोली दे जोशीमठ दियां ने। पैणी पिंड दे नेड़े ग्लेशियर टुटण दी वजह नाल यह भयानक हादसा वापरिया। कई लोग बह गए, मकान बह गए। रफ्तार इन्नी कि पल भर दे विच सब कुछ बर्बाद हो गया। एक मोटरेबल पुल जो रेणी गांव में था, जो दोनों रेणियों को जोड़ने वाला था, और 4 अन्य छोटे पुल, झूला पुल हम उनको कह सकते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने से ऋषिगंगा का जो दाहिना हिस्सा है उधर और धौली गंगा का जो एरिया है उसमें अभी बाई रोड अभी उसका संपर्क टूट गया है। अनुमान के तहत मिसिंग 125 के आसपास हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो कंपनी के लोग हैं वो भी अभी कुछ बता पाने में एकदम, अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या खतरनाक आ रहा है ये।
ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। इस सैलाब की जानकारी मिलते ही हर पासे हफड़ा दफड़ी मच गई। अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर दे विच अलर्ट जारी कर दिता गया। एसडीएफ दी टीमां भी मौके उत्ते पहुंच गईयां। फौज दी टीमां भी बचाव कार्यां च लगियां ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ। ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ESS ग्लोबल। स्टडी वीजा ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ। ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। तो हुण गल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। अज राज सभा दे विच पीएम संबोधन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के भाषण ते बयान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खेती कानूनों ते भी विरोधियों को जवाब दे सकते हैं। दरअसल विरोधियों के वलों लगातार सरकार ते सवाल चुके जा रहे हैं। सदन दे विच हर रोज हंगामा खेती कानूनों ते देखने को मिल रहा है। इस सब दे विचाले कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिता है। ते अज राष्ट्रपति के भाषण तो बाद प्रधानमंत्री मोदी के वलों संबोधन किया जा सकता है। विरोधियों को भी जवाब दिता जा सकता है। खेती कानूनों ते की बोलते हैं प्रधानमंत्री, ये भी काफी अहम है देखना कि जेकर उन्होंने वालों संबोधन किया जाता है तो कि उस संबोधन दे विच खेती कानूनों की पहलों की तरह हिमायत की जाती है या फिर किसानों के अंदोलन को देखदे होए प्रधानमंत्री के वालों कुछ होर इस संबोधन के दौरान कहा जाता है। पर लगातार विरोधियों वालों हर रोज सदन दे विच हंगामा किया जाता है, चाहे राज सभा होवे या फिर लोक सभा। इस सब दे विचाले अज प्रधानमंत्री जेकर संबोधन करते हैं तो उसते सब दियां नजरां लैणगियां। इस सब दे विचाले अज किसान अंदोलन नूं 2.5 महीने पूरे हो गए ने। दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसान लगातार डटे हुए ने। किसानां नूं हालांकि खाप पंचायतां दा भी साथ मिल रहा है। जिथे आम लोग लगातार किसानां दे नाल जुड़े हुए ने, उत्थे किसानां नूं खाप पंचायतां दा साथ मिल रहा है। कल भवानी दे विच खापां दी महापंचायत हुई सी। इस महापंचायत दे दौरान राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शनपाल सने होर किसान आगू पहुंचे। ते इस दौरान राकेश टिकैत दी सरकार नूं 2 टुक की कानून वापसी तक अंदोलन जारी रहेगा। या तो सरकार मंगां पूरीआं करे, नहीं तो गद्दी वापस करे। तो 2.5 महीने हो गए ने दिल्ली दे बॉर्डरां ते किसान डटे हुए ने। तो दूजे पासे किसान आगुआं दी सरकार नूं 2 टुक की या तो मंगां पूरीआं करो, नहीं तो गद्दी छड्डो। ते ये भी साफ कर दिता है कि कानून वापसी तक अंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। जब आंदोलन चला किसानों का, इन्होंने पंजाब और हरियाणा को बांटने की कोशिश करी, इन्होंने सरकार और नॉन सरकार को बांटने की कोशिश करी। सरकार का हाथ तो ये कर दिया था कि चुनावी से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। ये पगड़ी के सवाल उठाया, इन्होंने पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी। आंदोलन खत्म कर दिया था 28 तारीख में। देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था, देश में कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं हो सकता था। ये जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं, मैं इनको दाद देता हूँ, इनको सलाम करता हूँ मैं कि एक भी कमजोर नहीं है। हमारा
जाएंगे, ना मंच मत रह जाएंगे। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 50,000 ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਵਾਂਟਡ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਜੋ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਸੀ सुखदेव सिंह जिसनू चंडीगढ़ तो गिरफ्तार कर लिया गया है। जनवरी को दिल्ली में हुए लाल किले पर घटना के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसमें से कई लोग वांटेड थे। आज दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ के सेंट्रा मॉल लाइट पॉइंट से तस्वीरें देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं वहीं से जो सुखदेव सिंह वांटेड बताया जा रहा है एफआईआर नंबर 9698 जिस पर कई मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। कई दिनों से वो वांटेड था। सुखदेव सिंह 61 साल उम्र है, करनाल का रहने वाला है। उसको यहाँ से दबोचा है। हालांकि दिल्ली की क्राइम ब्रांच काफ़ी दिनों से उसके पीछे पड़ी थी। कई जगह जो है वो उनको क्ल्यू था जिसके बाद रेड की गई और रेड से उसके पीछे ही लगी हुई थी और इसी लाइट पॉइंट से उसको यहाँ से अरेस्ट करा। हमारे साथ जो मार्शल हैं यहाँ पर उनको जिन्होंने गाड़ी रोकी थी वो हमारे साथ हैं। भूपिंदर जी हुआ क्या था, स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ बताया क्या आपको कि कौन है ये, कहाँ से कोई वो वांटेड? कहते हम क्राइम ब्रांच से आए हैं, ये वांटेड है बस, और हमें कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो वांटेड वगैरह कोई बताया कि कहाँ से था, वांटेड कौन है, ये कुछ आइडिया? ये बोल रहे थे कि हम ये करनाल से आदमी है, ये वांटेड है, ये तो बताया नहीं हमें कि ये कौन है कौन नहीं है। ये जो सुखदेव सिंह था इसके साथ ये अकेला था या कोई इसके साथ था गाड़ी में? वो दो आदमी थे, एक सरदार जी थे। हमने तो उनको पूछा भी नहीं ये वो कौन है, हमने तो ड्राइवर का लाइसेंस पूछा कि आपने ये किया है, हमने चलान काटना है इसका। और गाड़ी जो है वो टैक्सी नंबर थी या पर्सनल? हाँ, प्राइवेट पर्सनल गाड़ी थी। पर्सनल गाड़ी थी। तो सर और कुछ बताया हो उसने अपने बारे में? कोई हमने कुछ पूछा ही नहीं। ओके, ना हमें कोई ज़रूरत है, हमने तो जाली का चलान काटना था इसलिए उसको रोका हुआ था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ? गाड़ियाँ तो वो तो एकदम से आ गए, वो हमें तो पता नहीं चला कौन आया है कौन नहीं है। अच्छा, वो एकदम की ले गई फिर अचानक बिठा के? उसको ले गए, हमने कहा हमने तो चलान काटने के लिए रोका था इनको। ठीक है, यानी कि आपने चलान काट, गाड़ी खड़ी थी? हाँ, गाड़ी खड़ी कोई घेर लिया वो आके एकदम से घेर लिया उन्होंने। हाँ, तो बिल्कुल जैसे जो मार्शल हैं भूपिंदर जी, जैसे इन्होंने बताया कि गाड़ी का चलान, क्योंकि जालियां लगाई हुई थी, गाड़ी का चलान रोका गया था करने के लिए, लेकिन अचानक ही जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है जो कि काफ़ी समय से उसके पीछे लगी हुई थी, सुखदेव सिंह जो बताया जा रहा है करनाल निवासी, और लाल किले पर जो भी चीज़ हुई उसमें वांटेड था, उसके बाद अचानक यहाँ पर आके घेरा डालकर उसको लेकर गए। हालांकि जो पुलिस ने बताया है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया जो पुलिस है वहाँ पर रवानगी जो है वो दिखाई गई है, उसके बाद उसको सीधा दिल्ली ले जाया गया है। लगातार धरपकड़ जारी है, जितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है जो लाल किले पर हुआ, लगातार उनको कोशिश की जा रही है, लगातार रेड की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।